हेलो बच्चों, सभी को राधे राधे। महामैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक ऐसा चैप्टर जो 80 नंबर का जो पेपर होता है बच्चों, उसमें 13 नंबर आपको दिलवाने वाला है। तो 13 नंबर वाला चैप्टर कौन सा है? सांख्यिकी, जिसमें आपके पास टोटल 13 नंबर का जो क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, उनमें से देखो 2 तो रहेंगे आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन। कौन से? एमसीक्यू। उसके बाद में आपके पास 2 रहेंगे कौन से वाले? अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन रहेगा लघुत्तरात्मक जो 2 नंबर का आता है। फिर आपके पास एक क्वेश्चन 3 नंबर वाला है और एक कितने नंबर का है? 4 नंबर का। तो यहाँ से आपके पास टोटल 13 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में। अब आप ध्यान से समझ लेना सारी बातें। इस चैप्टर के अंदर बच्चों आपके पास सारे पैटर्न के क्वेश्चन मिल रहे हैं, चाहे वो 1 नंबर का हो या 2 नंबर का या 3 या 4 नंबर का। तो ये चैप्टर सबसे तगड़ा है और सबसे ज्यादा नंबर वाला है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे। एक भी विद्यार्थी बीच क्लास में छोड़कर नहीं जाएगा, ये बात ध्यान समझ लेना। तो सभी रेडी हो जाओ, अपनी पेन को भी उठाओ फटाफट से और सभी अपना आंसर देने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है? तो आज का पहला क्वेश्चन, हाँ पहला क्वेश्चन बोल रखा है बंटन का बहुलक है। अब जब भी ये सिंपल सा सवाल पूछा है आप लोगों से बंटन का बहुलक, तो ध्यान सुन लेना। बहुलक का मतलब क्या होता है? जो सबसे अधिक बार आए उसे क्या कहते हैं बच्चों? बहुलक। तो आप लोग यहीं से समझो कि बहुलक का मतलब क्या होता है? जो सबसे अधिक बार आए उसे क्या कहेंगे बच्चों? बहुलक कहेंगे। चेक करना। अब अपने पास बंटन क्या दे रखा है? 3 3, फिर अपने पास 5 है, फिर 3 है, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 4, फिर 3, फिर 4 और फिर 3। ये बंटन दे रखा है। अब इस बंटन में चेक करो कौन कितनी बार आया एक बार। तो देखो यहाँ पर अपने पास नंबर है 3 कितनी बार आया चेक करना। 1 2 3, फिर 4 और 5। तो ये 3 आया है मेरे पास 5 बार, फिर 5 एक बार आ रखा है। 4 कितनी बार आया? 1 2 3, तो 4 आया है 3 बार। तो यहां से चेक कर सकते हो अच्छे से कि जो 3 है ना, वो बच्चों कितनी बार आ रखा है? 5 बार आ रखा है। तो मैक्सिमम बार जो आएगा वही होगा अपना बहुलक। तो यहां से चेक कर लो बहुलक का मान कितना हो जाएगा। और बहुलक को ध्यान रखना बच्चों, जेड से लिखते हैं, तो जेड बराबर हो जाएगा अपना 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन कौन सा बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चेक करना। अगला प्रश्न बोला है निम्न का बहुलक ज्ञात करो। तो ये अपने पास एक सारणी बनी हुई है, इसमें से आपको क्या ज्ञात करना है? बहुलक। तो बहुलक की परिभाषा अभी बताई जस्ट मैंने, जो सबसे अधिक बार आए वो होता है बहुलक। और जब बहुलक के अंदर देखो जितनी बार आएगा उसको बोलते हैं बारंबारता। यानी 5 4 बार आया है, 7 8 बार आया है, और 9 6 बार आया, 11 कितने बार आया? 2 बार, और 13 यहाँ पर 5 बार आ रखा है। तो देखो 7 अपने पास कितनी बार आ रखा है बच्चों? 5 बार आ रखा है। इसका मतलब 7 जो है ना, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बहुलक कितना बच्चों? 7। अगला क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से, किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है? मध्यवर्ती मूल्य, सीमांत मूल्य, न्यूनतम बारंबारता का मूल्य, सर्वाधिक बारंबारता का मूल्य। तो यहाँ पर अभी जस्ट बताया मैंने, जो सर्वाधिक बार आता है वो होता है बहुलक। तो यहाँ से चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपने पास? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आंकड़ों का माध्यक है। अब माध्यक के लिए क्या करना होता है? देखो अपने पास टोटल आंकड़े होते हैं बच्चों 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। चाहे आप लोग माध्य पढ़ रहे हो, चाहे माध्यिका पढ़ रहे हो, चाहे बहुलक पढ़ रहे हो, तो आंकड़े आपके पास मिलेंगे 3 प्रकार के। जिसमें पहला आंकड़ा होता है व्यक्तिगत, जिसको क्या बोलते हो? यथाचित आंकड़े। दूसरे आंकड़े होते हैं बच्चों वर्गीकृत आंकड़े, और तीसरे होते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। तो जब भी आपके पास इसे आंकड़ों के रूप में दे रखा है, जैसे 5 8 ऐसे कुछ दे रखा है आपके पास, तो ये आंकड़े कहलाते हैं व्यक्तिगत आंकड़े। जब भी आपके पास जैसे देखो ये सवाल जैसे पीछे वाला, जैसे ये टेबल बनी हुई है तो इसको बोलते हैं अवर्गीकृत, यानी कहीं भी आपको वर्ग बने हुए नहीं मिल रहे, तो ये वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं। और वर्गीकृत में क्या होगा? जैसे आंकड़ा मिलेगा आपको 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ये वाले कहलाते हैं वर्गीकृत आंकड़े। ये तो सुनना आ गया होगा तीनों प्रकार के आंकड़े। तो यहां से चेक करना, अपने को क्वेश्चन में पूछा है आंकड़ों का माध्यक होगा। तो देखो माध्यक याद करना है आप लोगों को। जब भी माध्यक निकाल रहे हो, और आंकड़े कौन से हैं? व्यक्तिगत आंकड़े बच्चों, व्यक्तिगत, जिनको और क्या कहते हैं? यथाचित। आंकड़े चेक करना, 8 है, 6, 12, 4, 13, 20, 7, 2, 3,
3 और ये 10। अब आप जब भी आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पर माध्यक ज्ञात कर रहे हो बच्चों, तो माध्यक ज्ञात करते समय ध्यान रखना अच्छे से कि आप लोगों को क्या करना पड़ता है। सबसे पहले जो भी आंकड़े दे रखे हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। तो यहाँ पर मैंने कौन सा क्रम में व्यवस्थित कर दिया, आरोही में। चेक करना सबसे छोटी संख्या कौन सी इनमें से, चेक करो 2। अरे आरोही का मतलब क्या होता है सबको अच्छे से पता होगा, छोटे से बड़े की ओर। जैसे आप लोग स्कूल में जब जाते थे बच्चों तो सुबह होती थी प्रार्थना, और प्रार्थना में जो आप लोग सीक्वेंस से बैठते थे छोटे से बड़े की ओर, उसको कौन सा क्रम बोलते हैं, आरोही क्रम। तो यहाँ पर छोटा 2 है, उसके बाद में कौन आएगा 3, फिर वापस 3, और 3 कितनी बार है, 1 2 बार ये, फिर अपने पास 4 हो गया, फिर 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, 7, 6 ये रहा, 7 ये रहा, तो 6 भी है अपने पास, 7, फिर ये 8, फिर 9 नहीं है, 10, फिर 11 नहीं है, 12 भी है, 13 भी है, और लास्ट में कौन सा है, 20 है। तो अब इसमें से चेक करना जो बीच में आ रहा होगा। और देखो माध्य का मतलब क्या होता है बच्चों, बीच वाला। क्या होता है, बीच वाला या मध्य वाला, नाम से पता लग रहा है। तो देखो अपने पास नंबर गिनो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है तो 5 इधर रह जाएंगे, 5 इधर रह जाएंगे, तो बीच में कौन सा आएगा, वही अपना माध्यक कहलाएगा। देखो अपने पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये बीच में जो बचा है यही है अपना माध्यक। और माध्यक को ध्यान रखना किससे लिखते हैं, m से लिखा जाता है। तो यहाँ पर m का मान कितना हो जाएगा, 7। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इसका आंसर बताते हैं। चलो प्रश्न में अपने को पूछा है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग कितना है, 7 है, तो x का मान होगा। देखो ये अपने पास बारंबारता की लाइन दिख रही है, इसमें इनका योग बता रखा है 60 बता रखा है, ठीक है। और आप लोगों से पूछा है बच्चों x का मान, तो देखो ध्यान से देखना, तो आप लोगों को पता होगा इन सबका योग किसके बराबर है, 60 के बराबर। तो देखो 5 प्लस x प्लस 20 प्लस 15 फिर प्लस का 7 और प्लस का 5, इन सबका योग बता रखा है किसके बराबर है, 60 के बराबर। अब इनका योग कर दो फटाफट से। देखो 5 और 15 कितना हो गया, 25, 25 और 15 40, 40 और 12 कितना हो गया, 52। तो ये हो गया अपने पास 52, और ये प्लस का x, और बराबर में कितना है अपने पास 7। x का मान निकालना है तो 52 उधर जाके किसके हो जाएंगे बच्चों, माइनस के हो जाएंगे। x का वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी अपने पास, 8 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग बता सकते हो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन 2 राइट। पूछा है समांतर माध्य 6 हो तो x का मान होगा। बच्चों जब भी आप लोगों से बोले समांतर माध्य, या फिर कह रहा है माध्य, या फिर कहता है बच्चों औसत, या इंग्लिश में और क्या बोल सकते हो, एवरेज। तो ये सारे में जो भी नाम मिलेंगे आप लोगों को, इन सबको आप लोग क्या कह सकते हो, एक ही पर बात है ना। समांतर माध्य कहूं, माध्य कहूं, औसत कहूं या एवरेज, ये सारी एक ही बात होगी, ध्यान रखना अच्छे से। तो आपके पास समांतर माध्य और माध्य को किससे लिखते हैं, x बार से। तो इसका मान आपके पास प्रश्न में दे रखा है बच्चों कितना, 6। अब आप लोगों से पूछा है x का मान, तो देखो ये आंकड़े आपके पास कौन से वाले दिख रहे हैं, व्यक्तिगत आंकड़े या यथाचित आंकड़े जिनको बोल सकते हो। तो यथाचित आंकड़ों के लिए माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला बच्चों ध्यान रखना अच्छे से, क्या होता है, सिग्मा fi अपॉन n। मैं सारी बातें बता रहा हूं, एक पेज पर ध्यान सुन लेना। देखो ध्यान सुनो बच्चों, है ना। सबसे पहले अपने पास आंकड़े कौन से हैं, एक तो है यथाचित आंकड़ा, कौन सा बच्चों, यथाचित, या जिसको और क्या बोलते हो, व्यक्तिगत आंकड़ा। दूसरा आंकड़ा मिलेगा आपको वर्गीकृत, या उसको बोल सकते, एक और होता है तीसरा आंकड़ा कौन सा है, अवर्गीकृत। इन आंकड़े, अगर इस प्रकार के आंकड़े आपके पास प्रश्न में दे रखे और आप लोगों से पूछा जाए माध्य ज्ञात करो, सॉरी माध्य ज्ञात करो, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो चेक करना बच्चों। सबसे पहले अपने पास आंकड़ा कौन सा है, यथाचित आंकड़ा अगर दे रखा है, इसके लिए माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा fi अपॉन n। इसको क्या बोल सकते हो, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत निकालने का फॉर्मूला ये होता है ना, आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 7th 8th में, ठीक है ना। राशियों के योग बटा राशियों की संख्या ये होता है। फिर आपके पास अगर वर्गीकृत या अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं, तो
माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां होती है टोटल। कितनी विधियां होती है बच्चों? 3। तो तीनों विधियों के नाम लिख रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहली विधि का नाम है अपने पास कौन सी? प्रत्यक्ष विधि। कौन सी बच्चों? प्रत्यक्ष विधि। फिर आपके पास दूसरी विधि आती है जिसका नाम है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। और तीसरी विधि कौन सी आती है बच्चों? पग विचलन विधि। तो ये 3 विधि अपने पास है। इन तीनों विधियों से आप लोग क्या कर सकते हो? माध्य ज्ञात कर सकते हो। देखना सबसे पहली विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ये होता है। फिर आपके पास कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। और फिर अपने पास पग विचलन विधि अगर आ जाए तो इसका फॉर्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। तो ये 3 विधि के फॉर्मूले हो गए आपके पास। तो ध्यान से देखना बच्चों, ये आप लोगों को सबको अच्छे से पता होना चाहिए। देख सकते हो, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो माध्य ज्ञात करने की विधियां। पहली विधि कौन सी बच्चों? प्रत्यक्ष विधि, जिसमें फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? सिग्मा fi इंटू xi बटा सिग्मा fi। फिर कल्पित माध्य विधि है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। फिर आपके पास कौन सी विधि है? पग विचलन विधि, जिसमें a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आप लोगों को मुंह पर याद होने चाहिए। याद होंगे तो आप लोग आराम से जितने भी सवाल आएंगे अपने पास माध्य ज्ञात करने के, वो निकाल सकते हो। चलो, तो ये हो गया अपना पास सारे सारे विधियां। अब आप लोग चेक करना, अपन इसका आंसर निकालते बच्चों, है ना। हाँ, अपने पास आंकड़े कौन से हैं? यथाचित है, तो फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा fi अपॉन n। चेक करना अपने पास किस किस का मान दे रखा है। x बार का मान दे रखा है 6। फिर सभी आंकड़ों का योग, तो 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस x प्लस 5 बटा राशियां कितनी है? 1 2 3 4 5। तो 5 संग कितना हो गया बच्चों? इधर आके 30 हो जाएगा। और ये 3 और 7 10, 10 और 9 19, 19 और 5 कितना हो गया? 14, सॉरी 24। तो 24 प्लस x, मुझे x का मान निकालना है। 24 क्या हो जाएंगे? माइनस के, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी बच्चों? 6 आ जाएगी। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन पूछा है संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग ज्ञात करने में किया जाता है। यानी इसने पूछा है कि जो संचयी बारंबारता होती है ना, वो किस में यूज होता है? माध्य में होता है, बहुलक में होता है, या फिर माध्यिका में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को सबको अच्छे से पता होगा बच्चों की जो माध्यक होता है ना, माध्यक का फॉर्मूला होता है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, ध्यान रखना, वो होता है बच्चों m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये होता है माध्य ज्ञात करने का सूत्र, जो आप लोगों को सबको अच्छे से पता होगा, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा है सी एफ, और सी एफ को बच्चों क्या कहते हैं? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, तो आप लोगों से यही पूछा है कि संचयी बारंबारता सारणी का जो उपयोग है ना, वो किस में करते हो? तो आप लोग किसमें करते हो बच्चों? माध्य ज्ञात करने में करते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। एक बंटन का माध्य तथा माध्यक क्रमशः 14 15 है तो बहुलक का मान होगा। यानी माध्य और माध्यक का मान दे रखा है, और आप लोगों से क्या पूछा है? बहुलक पूछा है। तो तीनों में संबंध वाला फॉर्मूला सबको अच्छे से याद होना चाहिए। मुझे पता है कि जो बच्चे हैं ना, वो फॉर्मूला एक बार याद करते हैं और वापस भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं, उस तरीकों को फॉलो करोगे, ठीक है बच्चों? चेक करना। आप लोग क्या करोगे? एक बार आप लोग 1 प्लस 2 लिखना है, और आप लोगों को सबको अच्छे से पता है कि 1 प्लस 2 कितना होता है? 3 होता है। 1 प्लस 2 कितना होता है बच्चों? 3 होता है, अलग से सब पता है ना। अब आप लोग इनको साइड में एक चीज लिखना है, वो क्या है? माध्यक, और क्या है अपने पास? बहुलक। अब इसमें से आप लोग चेक करना,
इसमें कितने वर्ड दिख रहे हैं आपको? 1 और 2। वैसे आधा भी है, आधे को मत गिनना, ठीक है ना। 1 और 2 दिख रहा है मुझे। इसमें देखो 1 2 3, आधे को नहीं गिनना है। इसमें देखो 1 2 3 4, तो इसमें 2 वर्ड है, इसमें 3 है ना। तो आराम से देखो आप लोग, जहां 2 वर्ड मिल रहा है वहां 2 के साथ लिख दो। तो देखो माध्यक को ये भी ध्यान रखना किससे लिखते हैं? एक्स बार से। बहुलक को किससे लिखते हैं बच्चों? बहुलक को एम से लिखते हैं, और सॉरी माध्यक को एम से लिखते हैं और बहुलक को जेड से लिखते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो देखो माध्य में 2 वर्ड है तो 2 को इसके साथ लिखना है, 2 के साथ। फिर माध्यक में 3 वर्ड है तो 3 को 3 के साथ लिखना है, और जो बच गया है वो इसके साथ आ जाएगा। तो बताओ फॉर्मूला क्या बना? जेड प्लस 2x बार बराबर 3m। तो ये होता है तीनों में संबंध ज्ञात करने का फॉर्मूला। सबको अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों। वापस बता रहा हूं, ध्यान से लिखना। आप लोग क्या करोगे? 1 + 2 लिखना है, बराबर कितना होगा? 3 होगा। अब माध्यक में देखो, माध्य में 2 वर्ड है और अपने पास माध्यक का में 3 वर्ड है, तो 2 को 2 के साथ मिला दो, 3 को 3 के साथ मिला दो, जो बच गया वो बहुलक हो जाएगा। तो बताओ जेड प्लस 2x बार बराबर कितना होता है? 3m होता है। ये फॉर्मूला होता है। कहीं कहीं आप लोगों से क्या करेगा कि इनमें संबंध का कुछ इस प्रकार से सिस्टम सेट करेगा। देखो जैसे देखना वा, इस 2x बार को उधर भेज देगा, तो बताओ उधर क्या बन जाएगा? 3m - 2x बार। तो ये फॉर्मूला भी इनमें संबंध वाला ही होता है। कभी कभी एमसीक्यू में सीधा आप लोगों से इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आप लोग क्या करो, इसमें एग्जामिनर क्या करेगा बच्चों, इसका पैटर्न चेंज कर देगा। जैसे ये वाला पैटर्न दे देगा और आप लोगों को ऑप्शन में आप लोग इसको ढूंढोगे और ये मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी आप लोगों को ऐसे पूछे तो आप लोग सीधा क्या करोगे बच्चों, ऐसे मेरी तरह जैसे बना लेना, ठीक है ना। बनाने के बाद आप लोग आपस में चेंज कर सकते हो। यहाँ पर पूछा है देखो माध्य तथा माध्यक क्रमशः, यानी माध्य यानी x बार जिसका मान कितना है? 14। फिर माध्यक को m का मान कितना है? 15। और आप लोगों से क्या पूछा है? z का मान पूछा है। इस फॉर्मूले के अंदर आप लोग मान रखो और आंसर निकालो। तो देखो z बराबर 3m, m का मान कितना है? 15। फिर -2 इंटू x बार, x का मान कितना है? 14। तो इसको सोल्व कर दो। तो यहां से चेक करना, 15 × 3 = 45, फिर -14 = 28। 45 में से 28 को माइनस कर दो तो ये बचेगा अपने पास कितना? 17। तो ये आ जाएगा z का मान। ऑप्शन में आ रहा होगा, अच्छे से चेक कर लो कहां लिखा है। ये ऑप्शन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से, x बार माध्यक और z में संबंध क्या है, यानी तीनों में संबंध वाला। अभी जिस फॉर्मूला बताया मैंने, बताओ कौन सा वाला ऑप्शन होगा? 3m बराबर, देखो ऐसे देखो, मैंने कहा था ना बच्चों ऐसे सवाल मिलने वाला। तो इसमें ऑप्शन कौन सा, फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं मुझे, है ना, कि कौन सा सही ऑप्शन है। जल्दी चेक करो बच्चों सारे। वन प्लस 2 बराबर कितना होता है? 3। और आप लोग पता है कि 2 वर्ड किसमें आता है? x बार में, और यहाँ पर क्या आएगा? m, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? z। अब आप लोग चेक कर लो कहाँ मिल रहा है ऐसा, z इक्वल में। तो यहाँ से देखो इसको उधर भेजना, एक बार चेक करना, z बराबर 3m - 2x बार। ऐसा कहीं मिल रहा है क्या? ये मिल गया, बिल्कुल मिल गया। यहाँ पर देखो 3m - 2x बार, 3m - 2x बार, ये रहा, और बराबर में z है। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस मिलने वाला है। समझ में आ गया होगा अच्छे से। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया भी है, कुछ बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या होगा? बेटा यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जो आने वाला है वो ऐसे ही आएंगे। देखो जैसे अपने पास तीनों में संबंध वाला बता दिया, या फिर आप लोगों को यहाँ से अंतराल देगा और आप लोगों से क्या पूछेगा? वर्ग चिन्ह पूछेगा। तो वर्ग चिन्ह पूछेगा तो आप लोगों को वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अब चेक करना, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है बच्चों, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2। ये होता है अपने पास वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र। देखो ये जो अपने पास अंतराल दे रखा है वो क्या है? 24 से 30। अब इसमें जो फर्स्ट नंबर पे जो आ रहा है बच्चों, देखो फर्स्ट नंबर पे जो आ रहा है अपने पास 24, वो क्या है? निम्न सीमा है, ओके। और जो 30 नंबर यहाँ पर सेकंड पे आ रहा है वो कौन है? ऊपरी सीमा। आप लोग इसमें रख के आंसर निकाल दो। देखो निम्न सीमा कितनी है? 24,
ऊपरी सीमा कितनी है 30, दोनों को जोड़ दो, बटा में कितना आ गया 2, तो ये हो गया अपने पास 54 बाई में 2, यानी ये हो जाएगा 27। तो यहाँ से इसका आंसर आ चुका है, ये रहा अपना आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर बताना। मैंने पूछा आप लोगों से 75 से 85 के मध्य वर्ग चिन्ह क्या रहने वाला है। ठीक है, वर्ग चिन्ह इसका बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 7 हो, निम्न आंकड़ों का बहुलक कितना हो बच्चों 7, तो यानी बहुलक आप लोगों को पहले बता दिया कि जेड का मान कितना है 7, और आप लोगों से के की वैल्यू पूछी है। देखो जो आंकड़े दे रखे उन पे फोकस करना बच्चों। देखो क्या आंकड़े दे रखे आपके पास 2 4 6 7 5 6 10 6 7 और एक है 2k+1 और 9 और 7। इन आंकड़ों में चेक करो बहुलक का मतलब क्या होता है, सबको बता दिया ना अच्छे से कि जो सबसे अधिक बार आएगा वो होगा बहुलक। तो यहां से चेक करो कौन सबसे अधिक बार आ रहा है। तो देखो बहुलक आपको बता रखा है 7, इसका मतलब 7 सबसे अधिक बार आ रहा होगा श्योर 100%। चेक करना यहाँ पर 7 यहाँ पर कितनी बार आ रहा है चेक करो, 1 2 3 बार, एक तो 3 बार दिख रहा है आप लोगों को, और 6 कितनी बार है देखो 1 2 3 बार, यानी 6 भी 3 बार आ रहा है और 7 भी 3 बार आ रहा है। तो दो बहुलक तो नहीं हो सकते, तो बहुलक एक ही होगा, और बहुलक आपको बता रखा है 7 ही है, 7 ही है। इसका मतलब ये जो दिख रहा है ना ये श्योर 100% ये 7 है। इसका मतलब 2k+1 जो है ना बच्चों, ये क्या है 2k+1 वो क्या है बच्चों 7 के इक्वल है। ठीक है, अब यहां से k का मान आराम से निकाल सकते हो आप लोग। देखो कैसे निकालोगे, 2k+1 तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 7 में से 1 गया क्या बचेगा 6, और k का मान कितना आ जाएगा अपने पास 3 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करो कौन सा है अपने पास, ऑप्शन ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। अगला क्वेश्चन समझ में तो आ रहे होंगे बच्चों अच्छे से, एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ फटाफट से किन किन विद्यार्थियों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं जल्दी से। बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है ना, देखो अगला क्वेश्चन चेक करो आप लोग। प्रश्न में बता रखा है आप लोगों से, निम्न प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यदि आंकड़ों का माध्य 63 हो तो k का मान होगा। देखो प्रश्न में ही बोल रखा है कि जो आप लोग माध्य ज्ञात करते हो बच्चों, पहला काम क्या होता है आप लोगों का, इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है, लेकिन इसने खुद ने व्यवस्थित करके दिया है और आप लोगों से पूछा है k का मान। तो देखो यहां से आप लोग जानते हो अच्छे से, एक बार आंकड़े लिखो ताकि आपको पता चल जाएगा। देखो 29 32 48 फिर 50, फिर आपके पास k लिखा है और फिर एक लिखा है k+2, और एक अपने पास 72 78 84 और 95। इन आंकड़ों का माध्यक जो है ना बच्चों n का मान वो बता रखा है कितना 63। ठीक है, ये प्रश्न में दिया है और आप लोगों से पूछा है k का मान। अब आप लोग जानते होंगे अच्छे से कि माध्य का मतलब क्या होता है, बीच वाला। माध्य का अर्थ क्या होता है बच्चों, बीच वाला। अब आप लोग इसमें बीच वाला ढूंढोगे, देखो कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 है, यानी सम संख्या है तो 4 इस तरफ पे छोड़ूंगा 4 इस तरफ पे छोड़ूंगा, तो भी बीच में मेरे पास 2 मिलने वाले हैं। और जब भी आपके पास माध्य ज्ञात कर रहे हो तो अगर विषम संख्या है तो बच्चों जैसे 9 है, 9 अंक होते हैं मेरे पास, तो 4 में इस तरफ छोड़ देता और 4 इस तरफ छोड़ देता, तो बीच वाला जो होता है वो माध्यक हो जाता। लेकिन जब अपने पास सम संख्या होना तो देखो 4 इस तरफ पे छोड़ोगे 4 इस तरफ के, तो दोनों बीच वाले जो होंगे ना, दोनों को क्या करना है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना, यानी उनका एवरेज निकालना होता है। तो देखो दोनों बीच वाले यही होंगे, श्योर 100% चेक कर लो, 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी ये जो बीच वाले दोनों हैं, एक तो है अपने पास k और एक अपने पास क्या है बच्चों k+2। इन दोनों को क्या करना है, जोड़कर 2 का भाग दोगे तो माध्यक आएगा। क्या आएगा बच्चों, माध्यक। और प्रश्न में दे रखा है माध्यक का मान वो कितना है 63। तो यहां से चेक करो k+k कितना हो गया, 2k+2 अपॉन में कितना है 2 बराबर में कितना है मेरे पास 63। यहां से k का मान निकालना है। देखो 2 कॉमन आया, 2 से 2 नीचे वाला कट जाएगा, अरे 2 कॉमन लो यहाँ से, तो क्या बचा मेरे पास k+1 बटा में मेरे पास 2 है बराबर में कितना है बच्चों 63। यहां से 2 से 2 कट चुका है, k का मान निकालना है, तो मेरे पास देखो क्या बचा k+1 बराबर 63। तो यहां से k बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 62। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा,
ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास आंकड़ों का माध्य है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों। ये आंकड़े कौन से हैं? व्यक्तिगत आंकड़े या यथार्थ आंकड़े कह सकते हो। तो इनका माध्य बताना है आप लोगों को, जल्दी से बताओ, है ना। बिल्कुल, चलो ठीक है, एक दो के आंसर आ चुके हैं अपने पास। देखो यहाँ पर आप लोग जानते हो माध्य का मतलब क्या होता है। आंकड़े व्यक्तिगत है, इसका मतलब आप लोग क्या करोगे, सिग्मा एफ आई अपॉन एन, यानी एक्स बार का मान निकालना है आप लोगों को। तो सबका क्या करना है, जोड़ना है, सबको जोड़ो। तो देखो 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 10। अब कितनी संख्या एक बार देख लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का भाग लगाना है। तो यहां से एक्स बार का मान आएगा 2 5 7 7 7 14 14 और 12 कितना हो गया 26 26 6 32 32 और 10 42। तो 42 बटा 6, यानी ये होता है अपने पास 6 और 7 42। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा बच्चों क्या, 7। तो अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा वाला, ब ऑप्शन का माध्य है। आप लोगों से इसमें पूछा है बच्चों माध्यक, माध्यक पूछा है, माध्य नहीं। माध्य का मतलब कौन होता है, बीच वाला। पहले चेक कर लो क्या क्रम व्यवस्थित है, क्या आपके पास क्रम व्यवस्थित नहीं है। तो आप लोग पहले इनमें से जमाओगे व्यवस्थित क्रम, यानी आरोही क्रम में जमाना है। तो सबसे छोटा कौन है, 20, तो 20 आएगा पहले। फिर 20 से बड़ा 48, 48 से बड़ा कौन है बच्चों यहाँ पर 51, और सॉरी 50, 50 से बड़ा 51, और 51 से बड़ा कौन है 58। तो मेरे पास टोटल नंबर है 1 2 3 4 5। अब 5 नंबर है, तो 2 उस तरफ पे छोड़ दो, 2 इस तरफ पे छोड़ दो, तो बीच में कौन बचा बच्चों 50। इसका आंसर हो जाएगा अपने पास कौन सा, ये, यानी अपने पास माध्यक का मान कितना होगा 50 होगा। समझ में आ गया अच्छे से। चलो, तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि माध्यक जब भी निकाल रहे हो ना, तो माध्यक का मतलब क्या होता है, बीच वाला, याद रखना। बहुलक का मतलब क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आए। ओके, और माध्य पूछ रहा है तो आप लोगों को सीधा याद रखना है सिग्मा एफ आई अपॉन एन। ये तीनों कौन से आंकड़े, यथार्थिक आंकड़ों के लिए या फिर व्यक्तिगत आंकड़ों के लिए बोल सकते हो। ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है का माध्य 10 है तो x का मान होगा। फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों। सारे क्वेश्चंस डिट्टो सेम आ रहे हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, जल्दी से बताओ इसका आंसर। चलो, तो चेक करना है यहाँ से। आप लोगों के पास प्रश्न में दे रखा है x बार का मान कितना है 10। प्रश्न में दे रखा है माध्य कितना है बच्चों 10। फिर आप लोगों से पूछा है x का मान क्या होगा, यानी जो बीच में जो x आ रहा है ना इन आंकड़ों में, उसका मान पूछा है। तो आप लोग जानते हो x बार का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एफ आई अपॉन एन। अब यानी सबको जोड़ना है, तो जोड़ो 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 बटा में कितना, यानी जो संख्या है 1 2 3 4 5 संख्या है, ये 5। और x बार का मान आपके पास दे रखा है बच्चों कितना है अपने पास प्रश्न में दे रखा है कितना 10 बराबर 6 8 14 14 और 9 कितना हो गया 23 23 और 13 कितना हो गया बच्चों 36। तो 36 प्लस x बटा कितना 6। अब आप लोगों को पता है कि 6 इधर आके क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा 60। ये 36 से 10 भेज दो तो -36 बराबर में कितना बचा बच्चों x। तो यहाँ से x का मान निकालना है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 24। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन कौन सा, सॉरी बच्चों गलत हो गया। बटा में अपने पास संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 संख्या थी ना, तो 5 था बटा में ना अपने पास। बटा में कितना था 5, मैंने 6 लिख दिया है, माय मिस्टेक, सॉरी। तो देखो ये हो जाएगा अपने पास 50। 36 से सिर्फ किससे हो जाएंगे बच्चों माइनस के, बराबर में मेरे पास x बचेगा, तो x का मान अपने पास कितना आएगा 14 आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन कौन सा, स वाला राइट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 17। चेक करो, इसका भी पूछा है आप लोगों से माध्यक। अब माध्यक का मतलब क्या होता है, बीच वाला। तो अब आप लोग इसका आंसर खुद बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं इसका आंसर भी नहीं बता रहा, आप लोग ही करोगे, ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए बेटा, चलिए इसका आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 17, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते हो तो 17वें का अब जो भी है वो ऐसे लिखा करो कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें पता लगे कौन विद्यार्थी कैसा आंसर ले रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका भी आप लोगों से माध्यक ही पूछा है, तो इसका आंसर भी आप लोग ही बताओगे।
यदि किसी बंटन का माध्यक 14 15 है तो उसका बहुलक होगा। ये क्वेश्चन अभी आप लोगों ने किया था, इसका आंसर भी आप लोग ही बता रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 और ये है अपने पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों। ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में ऐसा पूछा भी जाएगा और पूछ भी रखा है, ध्यान देना। प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य है। तो देखो आप लोगों को पहले सम विषम पता होना चाहिए, प्राकृत संख्या पहले पता होना चाहिए। सबसे पहले तो प्राकृत की बात करते हैं। देखो एक संख्या तो होती है प्राकृत और एक होती है बच्चों पूर्ण संख्या। तो दोनों के बारे में बताना, ध्यान सुन लेना, आगे क्वेश्चन भी आएगा पूर्ण संख्या वाला, तो मैं अभी बता देता हूँ। देखो यहाँ पर देखना बच्चों, यहाँ पर कितना लिखा है 1 और यहाँ पर कितना लिखा है 0। सबको दिख रहा है अच्छे से। तो प्राकृत का मतलब कहां से स्टार्ट होती है 1 से। ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होकर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलती ही रहे, कभी भी रुके नहीं, वो संख्या कौन सी होती है? यानी सारी की सारी धनात्मक संख्या क्या होगी बच्चों? प्राकृत संख्या होगी, ठीक है। अब उसका हम चेक करना, ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर, यानी प्राकृत संख्या में अगर अपन 0 मिला देते हैं तो वो सारी संख्या कहलाती है बच्चों क्या? पूर्ण संख्या है। ओके, तो ये तो होगी प्राकृत और ये होगी अपने पास पूर्ण संख्या। अब आप लोगों से पूछा है सम और विषम, तो प्राकृत के अंदर सम संख्या कौन सी है और विषम संख्या कौन सी है? मैं प्राकृत के अंदर की बात कर रहा हूं, पूर्ण संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो प्राकृत में अपने पास चेक करो, सम कौन सी है? 2 4 6 8 10, ये सारी संख्या क्या होगी अपने पास? सम संख्या होगी। फिर विषम की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? जो बच गई वो सारी विषम है, 1 3 5 7 ये। अब आप लोगों के पास जो क्वेश्चन में पूछा है वो क्या पूछा, ध्यान से देखना। प्रश्न में पूछ रखा है प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या का माध्य। तो आप लोगों को पहले 5 संख्या पता होनी चाहिए कि प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या कौन सी होगी। तो देखो ध्यान से देखना, विषम बोला है तो विषम कौन सी? 1 3 5 7 1 3 5 7 और 9, 1 2 3 4 5 संख्या होगी। अब आप लोग इसका माध्य निकाल रहे हो तो आपको पता ही अच्छे से, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी इनको जोड़ के जितनी संख्या उसका भाग देना है। तो जोड़ो एक बार, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 कितना हो गया अपने पास? 16, 16 और 9 कितना हो गया बच्चों? 25। तो यहाँ पर 25 बटा 5 और 25 बटा 5 का मतलब कितना होता है? 5। तो इसका आंसर आ चुका है आपके पास 5, यानी माध्य कितना होगा बच्चों? 5 होगा। तो इसका आंसर देख लो, चेक कर लो, ये रहा। अब आंसर तो आपके पास आ चुका है, बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताता हूँ। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब आप लोगों से इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आप लोग इतनी बेजमारी बिल्कुल भी नहीं करोगे, मतलब प्रश्न देखते आपको आंसर पता लग जाना चाहिए। इसके लिए मैं आपको 2 फॉर्मूले बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। जिन बच्चों को याद रह जाए अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो फिर अपने पास ये जुगाड़ तो यही है, ठीक है ना। फिर भी आप लोग एग्जाम में आपको पता है ना 18 MCQ आने वाले, तो हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ये तरीके पता होने चाहिए। तो जो जो टॉपर्स विद्यार्थी है उनके लिए भी है, और जो अब हमारे सबसे लाडले विद्यार्थी है नीचे से टॉप करने वाले, तो उनके लिए भी है, ठीक है। चलो चेक करना, जैसे अपने पास एक मैं फॉर्मूले बना देता हूं, ध्यान देखना। प्रथम, जहां 5 लिखा हुआ मैं n लिख रहा हूं, प्रथम n, और विषम नहीं लिख रहा मैं, ठीक है ना। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य। ओके, तो अब चेक करना आप लोगों के पास, अगर कौन सी संख्या पूछ रहा है, संख्या कौन सी पूछ रहा है, अगर विषम, तो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है अपने पास n, यानी जितनी संख्या होगी वही अपने पास क्या होगा बच्चों? माध्य होगा। जैसे अपने पास चेक करो, या इस प्रश्न के अंदर देखो क्या पूछा था, प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो 5 विषम संख्या ली हमने, फिर 5 का भाग दिया, आंसर 5 ही आया। तो 5 संख्याएं पूछ रहा है तो आंसर भी 5 ही होगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि प्रथम 7 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो आप लोग कहोगे सर 7 होगा। अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि प्रथम 101 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो आप लोग कहोगे सर 101। अब आप लोग अगर 101 यहाँ पर लिख के निकालोगे तो टाइम कितना लगेगा बताओ फटाफट से, पता चल गया ना अच्छे से। अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि प्रथम 500 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो आप लोग कहोगे सर 500। समझ में आ गई बात। तो आप लोगों के पास एक फॉर्मूला बन चुका है। फिर चेक करना बच्चों, अगर आप लोगों से पूछ रहा है प्रथम
विषम की जगह से सम कर देता है कि प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब मैं सम के लिए निकालता हूं, आप लोग चेक करना यहां से, है ना, सेम लाइन। सिर्फ मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर सम कर दिया, ठीक है। तो सम के लिए आप लोग क्या करोगे, देखो वही 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 बटा में कितना आएगा, 5 आएगा। जोड़ो इनको, 2 और 4 कितना हो गया, 6 6 6 12, 12 और 8 कितना हो गया बच्चों, 20, 20 और 10 कितना हो गया, 30। तो 30 बटा 5 और ये आ गया अपने पास 6। तो देखो मैंने 5 संख्या ही बोली थी और सम वाली बोली थी ना, तो 5 का आंसर क्या आया है, 6 आया है। इसका मतलब अगर मैं n बोलता हूं तो आंसर क्या आएगा, n+1। क्या आएगा बच्चों, n+1। तो जब भी आप लोगों के पास सम बोलता है तो आपके पास माध्य होगा n+1। तो ये देखो दो फॉर्मूले बन चुके हैं। सम के लिए क्या है, n+1, विषम के लिए क्या है, n। देखो यहाँ भी सम विषम मैच हो रहा है। n का मतलब एक संख्या और n+1 दो संख्या, दो सम होता है और एक क्या होता है, विषम होता है। तो फॉर्मूले में भी देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी कि सर n सम के लिए था या विषम के लिए था। तो n यानी एक, यानी सम के लिए, विषम के लिए। n+1 दो संख्या लिख रहे हैं हम, तो वो सम के लिए हो जाएगा। तो आपके पास ये फॉर्मूले हो चुके हैं, समझ में आ गया होगा अच्छे से। वापस देख लेना। विषम के लिए डायरेक्ट याद रखोगे, जब भी विषम बोल रहा है यानी प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो आप लोग बोलोगे 10। अगर मैं आप लोगों से पूछूं प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे 11। 10 बोल रहा हूं तो 11 सम के लिए, और विषम के लिए सेम टू सेम। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताओगे। मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों, है ना, यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछ लेता हूं। तो मैंने बोला प्रथम 8 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, इसका आंसर आप लोग बताओगे, ठीक है। और प्रथम 8 विषम बोला है और अगला क्वेश्चन आप लोग सम के लिए लिखोगे। तो 2 आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। एक तो सम के लिए प्रथम 8 सम प्राकृत संख्या है और प्रथम 8 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। इन 2 के आंसर मैं कमेंट बॉक्स के अंदर सभी विद्यार्थियों के चेक करूंगा, ठीक है। आप लोग आंसर लिख देना आराम से, ठीक है। चलो, तो ये अपने पास सारे के सारे हो चुके हैं बच्चों। कौन से क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। इसी टाइप के आपके पास एग्जाम में श्योर 100% एक क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन पढ़ो एक बार, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। हाँ, तो अभी आप लोग चेक करो बच्चों, कौन से प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी यहाँ से एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे, 2 आने वाले बच्चों, वो कौन से आएंगे, अति लघुत्रात्मक। अब क्या यहाँ से चेक करना, अब यहाँ पर आपको लिखना भी पड़ेगा आंसर में। बोल रखा है आंकड़ों का समांतर माध्य 6 है। समांतर माध्य कितना है, 6। तो x का मान आप लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ से चेक करो, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fi/n, राशियों की बटा राशियों की संख्या। ये तो आपके पास क्या हो गया बच्चों, फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले के अंदर मान रखो, x बार का मान कितना है, 6 बराबर सिग्मा fi। जोड़ो इनको, 3 + 7 + 9 + x + 5 बटा में संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो 5 का भाग लगा दो, यहाँ सोल्व कर दो इसको। 5 गुणा हो जाएगा, 5 छंग 30 बराबर 3 और 7 10, 10 और 9 19, 19 और 5 कितना हो गया बच्चों, 24। तो ये हो गया 24 + x, और यहाँ से x का मान निकालूंगा मैं। तो 24 इधर आगे क्या हो गया, माइनस के 30 में से 24 गया, क्या बचा मेरे पास, 6 बचा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका x का। तो आप लोग लाइन में लिख देना, अतः x बराबर कितना होगा, 6 होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बता दो फटाफट से। वर्ग दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 25। अब इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2। तो आप लोग इनका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे, ठीक है बच्चों। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत, और औसत का मतलब भी क्या होता है बच्चों, औसत का मतलब क्या होता है, माध्य। औसत का मतलब भी माध्य ही होता है, ये ध्यान रखना, मैंने बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताने वाला हूँ, फिर भी बता रहा हूँ, देख लो कितना क्या ही कहूंगी। देखो, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का
एवरेज पूछा है आप लोगों से, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या कौन सी है। बताओ पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होती है बच्चों? 0 से। तो पहली संख्या 0 होगी, ठीक है। दूसरी संख्या क्या होगी? 1, फिर तीसरी कौन सी होगी? 2, फिर चौथी कौन सी होगी? 3, और पांचवी कौन सी होगी? 4। तो 5 संख्याएं पूछी थी, 5 लिख दी और भाग दे दिया मैंने। जोड़ो इनको, 0 और 1, 1 2 3, 3 3 6 और 4 10/5, यानी ये हो गया अपने पास 2। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मध्य कितना आएगा अपने पास? 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है बहुलक। बहुलक को किससे लिखते हैं? जेड से, बराबर 3 इंटू ये रिक्तांश छोड़ रखा आपके पास, फिर -2x बार। तो आपको अच्छे से पता है यहाँ कौन आएगा बच्चों? m, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहां से ये क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं पता होगा, इस परिसर का फॉर्मूला सबको याद रखना है बच्चों, है ना, कि परिसर बराबर क्या होता है अपने पास? उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। यानी प्रश्न में चेक करो, आपके पास जो आंकड़े दे रखे हैं वो क्या है? 8, 6, 12, 4, 25 और 3। इन मानों में से उच्चतम मान कौन सा है, यानी सबसे बड़ा कौन है? तो आप लोग सबको चीज दिख रहा है, सबसे बड़ा कौन है? 25। तो यहाँ पर आप लोग इसके अंदर रखोगे और आंसर निकालोगे। देखो, तो ये अपने पास उच्चतम मान कितना हो गया? 25, फिर माइनस निम्नतम मान यानी सबसे छोटा कौन है? तो 3 दिख रहा है मुझे, यहाँ से 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्या? 25। तो ये इसका परिसर है। समझ में आ गया होगा? तो परिसर बोल रहा है तो इजी क्वेश्चन है, ज्यादा घबराना नहीं है। क्या करोगे? जो बड़ी वैल्यू है, बड़ी में से छोटे को घटाना होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, फॉर्मूला भी याद कर लो। फिर आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन में खुद पूछता हूं, जैसे आपके पास आंकड़े कुछ इस प्रकार से 2, 5, 15, 25, 35, 4 और 1, फिर आपके पास एक संख्या है 0। इनका परिसर क्या होगा? आप लोग इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे बच्चों, है ना। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं तब तक। किसी श्रेणी का सर्वाधिक बारंबारता का मूल्य क्या कहलाता है? सबको अच्छे से पता है, जो सर्वाधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? बहुलक। तो बहुलक हो जाएगा इसका आंसर। फिर आप लोगों से पूछा है माध्य, तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। कितनी बार बता दिया? x बार बराबर क्या होगा? सिग्मा fi/n। इसका आंसर आप लोग निकाल देना आराम से। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है बहुलक, जो सबसे अधिक बार आएगा वो बहुलक हो जाएगा। तो आप लोग चेक कर लो, सबसे अधिक बार कौन आ रहा है? 1, 2, 3, 4 तो मेरे पास कितनी बार आ रहा है बच्चों? 4 मेरे पास 3 बार आ रहा है। फिर देखो 3 कितनी बार आ रहा है? 1, 2 बार आ रहा है, फिर 5 1 बार है, फिर 7 1 बार है, यानी बहुलक कौन हो जाएगा? 4 3 बार आ रहा है, तो 4 यहाँ पर क्या है? बहुलक है। तो कोई गलत मत लिख देना, 3 नहीं 4 लिखना है, ठीक है बच्चों। तो 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। फिर माध्य का पूछा है, तो इसका आंसर भी आप लोग ही बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या आने वाला है। आप लोगों को पता है ना, माध्य का मतलब क्या करना है? आरोही क्रम में जमाना है, फिर बीच वाला माध्य हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन माध्य का ही है, तो इसका आंसर भी आप लोग बताना। मैं ये क्वेश्चन करवा लेता हूँ, ठीक है ना। वैसे आप लोगों को इसका आंसर भी आप लोग को ही बताना है। रफ कॉपी बेटा इसीलिए कहा था कि रफ कॉपी साथ में लेके बैठना है, ताकि आप लोगों का आंसर दे पाओ। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके फायदा होने वाला है। तो देखो, निम्न पदों में समांतर माध्य बता रखा है, तो समांतर माध्य कितना है अपने पास? 11 है। और आप लोगों से k का मान पूछा गया है, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला लिखोगे, x बार बराबर क्या होता है? सिग्मा fi/n। अब इस फॉर्मूले के अंदर आप लोगों को मान रख के आंसर निकालना है। चेक करना, x बार का मान कितना है बच्चों? 11 बराबर सिग्मा fi, मतलब सबको जोड़ो, तो 5 + 6 + 7 + 9 + k + 20 बटा में क्या लिखना होता है? कितनी संख्या है उसको लिखना होता है। तो गिनो, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6 का गुणा इधर कर दो, तो कितना हो जाएगा? 11 × 6 = 66, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 9 27, 27 और 20 कितना हो गया बच्चों? 37, प्लस का k, और k का मान यहाँ से निकाल दो, तो k का मान कितना आ जाएगा अपने पास? 19।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लो 19 आ रहा है क्या? 16 में से 7 गया 9, 5 बचा, 5 में से 3 गया 2, 19 नहीं बेटा 29 आ रहा। ठीक है, तो जल्दबाजी में गलती मत करना, मेरे से भी होगी कोई बात नहीं। के का मान कितना आएगा? 29 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, एक गांव के 32 परिवारों में उनके सदस्यों की संख्या निम्न सारणी के अनुसार है, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखो ये सारणी बनी हुई जो मैंने वहां पर कॉपी पेस्ट की है, तो आप लोग पढ़ना ध्यान से। आप लोगों को ज्ञात क्या करना है? बहुलक। और बहुलक का अर्थ सबको अच्छे से पता होगा। बहुलक का मतलब क्या होता है बच्चों? जो सबसे अधिक बार आएगा वो होगा बहुलक। तो यहाँ पर चेक करना, 2 एक बार आया है, ये f का मतलब 12 बार का होता है, सबको अच्छे से पता होगा। तो 2 यहाँ पर एक बार आया, 3 2 बार आया, 4 4 बार आ चुका है, 5 7 बार आया, और 6 यहाँ पर 10 बार आया, 7 3 बार, 8 5 बार। तो आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा बच्चों की जो यहाँ पर 6 दे रखा है वो 6 कितनी बार आया है? 10 बार। तो 10 इसका आंसर नहीं है, बार बार गलती मत करना, बता रहा हूं। 6 10 बार आया है, इसका मतलब 6 जो है वो क्या है? बहुलक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि 6 सर्वाधिक बार। ये इसका आंसर। अगला प्रश्न पूछा है, माध्य ज्ञात कीजिए। देखो आंकड़े अपने पास दे रखे हैं, यानी xi का मान दे रखा है, fi का मान दे रखा है, और आप लोगों से पूछा है माध्य। अब माध्य के लिए आंकड़े चेक करो कौन से हैं, यथाचित आंकड़े हैं क्या? नहीं है। ये आंकड़े अपने पास कौन से बच्चों? अवर्गीकृत आंकड़े। अब अवर्गीकृत आंकड़े आ चुके हैं, तो आप लोगों को माध्य ज्ञात करने की 3 विधियों में से कोई विधि यूज करनी है और मान निकालना है। तो देखो मैं यहाँ पर सीधा सिंपल, सबसे पहले जो विधि बच्चों कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से मैं इसका मान निकालने वाला हूं। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य। फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर इसका फॉर्मूला बताओगे आप लोग मुझे। ठीक है, वैसे आप लोगों के उसमें कीबोर्ड के अंदर ऐसे फंक्शंस नहीं होंगे तो मैं खुद ही लिख देता हूँ, ध्यान देना। तो समांतर माध्य का क्या होगा फॉर्मूला अपने पास? सॉरी, प्रत्यक्ष विधि से क्या होगा? x बार बराबर सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। तो ये फॉर्मूला होता है, सबको अच्छे से पता होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले में आपके पास मान निकाल के यहाँ रखने हैं। ठीक है, चेक करो, टेबल पे आ जाओ फटाफट से बच्चों। टेबल में चेक करना, आपके पास फॉर्मूले में क्या है? सिग्मा fi xi। तो fi xi ये वाली टेबल बनने वाली है, इन सबको जोड़ के लास्ट में लिखेंगे, वो यहाँ पर लिखना है। तो देखो 6 3 18, 8 चौक 32, फिर 11 दिया 33 हो गया, फिर 4 2 28 हो गया बच्चों, और ये हो गया 15 2 30। अब यहाँ पर आप लोग लिखोगे सिग्मा fi इंटू xi। अब मैं इनका गुण जोड़ देता हूँ इन सबको, है ना। 18 और 32 कितना हो गया? 50, 50 और 33 कितना हो गया? 83, 83, और अपने पास पीछे क्या है? 30 भी बच गया और 28 बच गया। इनको जोड़ दो, 8 और 3 11 का 1 हासिल आ गई 1, 8 और 1 9, 9 10 11, 11 और 3 14। तो ये आएगा मेरे पास 141। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो आराम से कि सिग्मा fi xi कितना होगा? 141। तो ये आप लोगों को वहां पर लिखना होता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, थोड़ा सा सिग्मा fi इंटू चलो ये हो गया। उसके बाद में देखो सिग्मा fi लिखा है, तो सिग्मा fi कौन है? यानी fi वाले टेबल का योग करना है। अरे सिग्मा का मतलब बच्चों योग होता है, जोड़ना होता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर लिखना आपको सिग्मा fi। चेक करो, 2 2 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 और 3 14। तो ये आ जाएगा 14। अब आप लोग आराम से इसमें फॉर्मूले मान रखो, आंसर निकाल दो। x बार बराबर इस पूरे ऊपर वाले का मान कितना है? 141 बटा में कितना है? 14। तो यहाँ से इसका भाग दे दो, तो 14 है 140 हो गया, पूरा पूरा चला गया कंप्लीट। तो 10 बार तो कंप्लीट जा रहा है, तो ये हो गया 10। फिर आपके पास एक बचा है, तो पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, नहीं जाएगा। फिर 0 यहाँ भी लगाना, वहां भी लगाना है, तो वहां पर हो जाएगा 100। तो 14 7 91, 14 8 104। तो 14 7 91 यानी ये आ जाएगा मेरे पास 7। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों क्या? 10.07। ठीक है, तो ये इसका माध्य हो जाएगा। तो
आप लोग लास्ट में लिख देना अतः माध्य बराबर ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वापस आप लोगों से पूछा है माध्य, तो इसका आंसर आप लोग सेम टू सेम काम करके आप लोग निकालोगे इसका आंसर। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क में बच्चों है ना। ओके, इसका आंसर आप लोग होमवर्क में निकाल लेना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये पिछले कुछ सालों में बहुत बार आ चुका है, ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है बच्चों, देखो प्रश्न में बोल रखा है का समांतर माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो समांतर माध्य आपके पास बता रखा है कितना, 10, ये तो आपके पास दिया है। फिर आप लोगों से पूछा क्या है, x का मान आप लोगों से पूछा गया है। देखो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा fi अपॉन n, क्योंकि ये आंकड़े कौन से हैं, यथाचित आंकड़े हैं, तो अपन लोग फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूले के अंदर मान रख के आंसर निकालो। x बार का मान अपने पास 10 हो गया बराबर सिग्मा fi, सबको जोड़ना है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों, x प्लस 6 लिखा है, फिर कोमा लगा के लिखा है, नहीं वो संख्या अलग है, x प्लस 2, फिर वापस कोमा है तो प्लस का चिन्ह लगाओ, x प्लस 5 और एक संख्या है आपके पास x प्लस 7। तो टोटल संख्या कितनी होगी ध्यान से देख लेना, 1 2 3 4, तो 4 का भाग दे दो। अब 4 का गुणा जब दो कितना हो जाएगा अपने पास 4 बाय 40 बराबर x सभी जोड़ दो, कितना हो गया अपने पास 4 इंटू एक्स प्लस 6 और 2 8, 8 5 13 और 7 कितना हो गया बच्चों 20। अब यहाँ से x का मान निकालना है मुझे, तो 4x बराबर 40, ये 20 गिरा के किसका हो जाएगा बच्चों -1। यहाँ से देखो 4x बराबर 40 में से 20 गया तो 20, x का मान निकालना है मुझे, तो 20/4 यानी ये आ जाएगा अपने पास कितना 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सबको अच्छे से पता लग गया होगा। तो प्रश्न में पूछा था x का मान, तो x का मान कितना है 5 है, तो लास्ट में लिख देना अतः में x बराबर 5। का समांतर माध्य, ये तो फालतू में ये डाल दिया, आप लोग निकाल लेना बच्चों इसका आंसर। ठीक है ना। बहुलक ज्ञात करना है आप लोगों को, तो बहुलक का मतलब क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आएगा वो होगा बहुलक, तो यहाँ पर निकाल देना इसका आंसर भी। अब यहाँ पर पूछा है वर्गीकृत आंकड़ों में माध्य ज्ञात करने का सूत्र। अब आप लोगों को पता होगा अच्छे से कि जो आंकड़े कौन से वाले हैं बच्चों वर्गीकृत, तो प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। आंकड़े अगर दे रखे तो आंकड़ों के लिए फॉर्मूला अलग अलग है, माध्य ज्ञात करना है तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है m बराबर l प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये होता है माध्य ज्ञात करने का सूत्र वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। तो ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि एक नंबर का जो क्वेश्चन देगा ना, ये आप लोगों को सीधा माध्य ज्ञात करना या बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला ऐसा कुछ पूछ लेगा आप लोगों से, तो फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, अच्छे से ध्यान रखना। हाँ, तो ये क्वेश्चन हो गए अपने पास कौन से छोटे छोटे क्वेश्चन जो एक नंबर के एमसीक्यू और अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन थे वो सारे हो चुके हैं। अब आएंगे आपके पास 2-2 नंबर के क्वेश्चन बच्चों, जो कौन से आने वाले हैं, लघुत्रात्मक प्रश्न आने वाले हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान से चेक करोगे। चलो अब बड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब ध्यान से देखना। अब आप लोग कमेंट बॉक्स पे ध्यान कम दोगे और आप लोग सीधा अपनी रफ कॉपी और पेन उठाओ और फटाफट से मेरे साथ साथ सोल्व करोगे बच्चों, ठीक है ना। चेक करना। सबसे पहले आप लोगों से पूछा क्या है, ये जो सारणी दे रखी है इसमें पूछा है का माध्य और माध्य का ज्ञात कीजिए। तो देखो आप लोग को पहले पूछा है माध्य, तो माध्य ज्ञात करते हैं सबसे पहले ना। तो आप लोग लिखोगे माध्य, कौन सी विधि से निकालने वाले हो, तो आप लोग सीधी सिंपल सबसे पहले विधि कौन सी होती है बच्चों, प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला लिख दो। प्रत्यक्ष विधि का होता है सिग्मा fi इंटू xi बटा सिग्मा fi। तो आप लोग यहाँ से दो मान निकालो और इसके अंदर रखो, आंसर आ जाएगा। तो चेक कर लो, यानी fi xi ये रहा, इसका मल्टीप्लाई करना मतलब 3 एकम 3, 3 2 6, 5 एकम 5, 7 2 14, इनको जोड़ दो। इनको जोड़ोगे आप लोग तो कितना आ रहा है चेक करो, 3 और 6 9, 9 5, 9 और 5 14, 14 और 14 28, तो ये हो गया अपने पास 28। फिर सिग्मा fi ये रहा अपने पास, इसका मान चेक कर लो, 2 और 3, 3 2 5 और 3 8, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो अब आप लोग इन वैल्यू को इसके अंदर मान फॉर्मूले के अंदर रख दो। x बार बराबर सिग्मा fi xi का मान कितना है बच्चों 28
बटा में सिग्मा एफ आई का मान कितना है 8, भाग दे दो फटाफट से। तो देखो 8 एकम 8, 8 2 16, 8 तारी 24, कितना बच गया 4, पॉइंट लगा दे, जीव लगा दो, 8 पंजे 40। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अपने पास कितना 3.5। अगला पूछा है आप लोगों से माध्य। क्या पूछा है बच्चों? माध्य पूछा है। मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है तो ध्यान से देख लेना, ठीक है, समझ जाना आपको। देखो आप लोग लिखोगे यहाँ पर माध्यक आंकड़े अपने पास, यहाँ पर आंकड़े कौन से हैं बच्चों? अवर्गीकृत आंकड़े। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले सीएफ टेबल बनानी है आप लोगों को। कौन सी? सीएफ वाली। सीएफ को कहते हैं बच्चों संचयी बारंबारता। क्या कहते हैं? संचयी बारंबारता। तो देखो जो एफ वाली लाइन होती है उसमें देखो यहाँ पर कितना लिखा है 3 को जैसा लिखना है, फिर 3 में 2 जोड़ दो, कितना हो गया 5, फिर 5 में 1 जोड़ो, कितना हो गया 6 में 2 जोड़ो, कितना हो गया 8। तो ये इस प्रकार से आप लोग क्या निकालोगे बच्चों? सीएफ निकालोगे। अब आप लोग चेक करना यहाँ से, देखो आप लोग आंकड़े चेक करो, यानी जो एक्स वाली लाइन है उसको गिनो एक बार, कितने कितने नंबर दे रखे। देखो 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 और 5 कितना हो गया बच्चों 7, और 7 और 7 कितना हो गया अपने पास 14 हो गया, ठीक है ना। सॉरी इसको नहीं गिनना होता है, एफ वाली यानी बारंबार तो गिनना है। यानी 1 अपने पास 3 बार आ रखा है, फिर 3 अपने पास 2 बार आ रखा है, 5 अपने पास 1 बार आ रखा है, और 7 अपने पास कितनी बार आ रखा है 2 बार आ रखा है। इनको गिनना है। तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 कितना हो गया 8। और यहाँ पर आपके पास यानी n का मान कितना है बच्चों 8, और 8 अपने पास सबको अच्छे से पता है क्या है? सम संख्या है। क्या है बच्चों? सम। तो आप लोग माध्य ज्ञात करने में हमेशा ध्यान रखना सम विषम का यूज करते हैं। तो देखो सम संख्या है तो सम के लिए फॉर्मूला अलग होता है। सम के लिए होता है n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद बटा, ये भी डिस्टर्ब करेगा मुझे, बटा 2। ये फॉर्मूला होता है बच्चों किसके लिए? सम के लिए। और विषम के लिए आप लोगों को याद रखना है क्या होता है अपने पास? विषम के लिए क्या होगा बच्चों? n+1/2 वा पद, ये होता है विषम के लिए। यानी अगर आपके पास 9 दे रखा है तो 9 में एक जोड़ दो, 10/2 यानी 5, तो 5 इसका आंसर हो जाता है, 5 वा पद, ठीक है ना। 5 वा पद आप लोग चेक कर लेते हैं। अब है ना, आप लोग ध्यान सुनना, ये जो सीएफ निकाला जो क्या बता रहा है ध्यान देखो, यानी तीसरा पद। 3 कौन है? तीसरा पद, यानी 1 2 3 पद यहां तक है, फिर चौथा 5वां पद ये रहा, फिर छठा पद इसमें रहा, फिर छठे से आगे 7वां 8वां इसमें है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई इस बात। देखो आप लोगों को कौन कौन सा पद की बात की है, अब आप लोग एम माध्यक ज्ञात करने वाले हो। तो देखो n/2 वा पद, n का मान कितना है 8, 8/2 यानी कितना हो गया 4, यानी चौथा पद प्लस n/2 प्लस 1 यानी ये 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5वां पद बटा 2। अब आप लोग इसमें मान रखोगे तो चौथा पद कौन है चेक करो, तीसरा पद और चौथा 5वां पद इसके अंदर है, तो 5वां पद कौन है 3 2 बार आया था, सबको अच्छे से पता है ना। तो 3 इसका क्या होगा चौथा पद होगा, प्लस 5वां पद भी इसमें ही है जो कितना है 3 है, तो 3 + 3/2, तो आप लोग लिखोगे 6/2 यानी 3। तो यहाँ पर अपने पास माध्य आ चुका है, माध्य कितना आ चुका है बच्चों 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। सम बोले तो फॉर्मूला ये लगाना है, विषम बोले तो आप लोग बता दिया n+1/2 लगाना है। तो सम विषम से ही आप लोग अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य ज्ञात करोगे, ठीक है। चलो हाँ, अब पूछा है आप लोगों से बहुलक। क्या पूछा है बच्चों? बहुलक पूछा है। तो देखो ध्यान से देख लेना, यहाँ पर टेबल बनी हुई नहीं, बना देता हूं मैं एक बार, है ना। आप लोगों के पास xi दे रखा है और क्या दे रखा है fi। ये 5 10 15 और 20, ये 7 ये 2 और ये 4। हाँ देखो ये अपने पास आंकड़े दे रखे हैं और 5 3 बार आ रखा है यानी बारंबारता है,
10 7 बार आ रखा है, 15 2 बार आ रखा है, 20 4 बार आ रखा है। तो बहुलक का मतलब क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आए वो होता है बहुलक। तो यहाँ पर चेक करो अपने पास जो 10 है ना बच्चों, वो कितनी बार आ रखा है, चेक करो 7 बार आ रखा है। तो 10 इसका आंसर आ जाएगा। और आप लोगों को पता है ये क्वेश्चन 2 नंबर का आने वाला है, तो यहाँ पर तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी नहीं है। तो ये तो आप लोगों के या तो पूछेगा अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन में या फिर एमसीक्यू में पूछ सकता है, यहाँ पर तो नहीं पूछने वाला। इसका आंसर तो आप लोग बता दिया मैंने, ये 10 हो जाएगा। हाँ ये वाले है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा आप लोगों से, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखो आंकड़े आपके पास दे रखे हैं 0 से 10, यानी ये वर्ग है। क्या है बच्चों, 0 से 10, फिर सॉरी 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। तो ये तो आपके पास वर्ग हो गए। फिर आगे दे रखा है अपने पास f यानी बारंबारता, 3 5 6 2 3, ये बारंबारता होगी। और आप लोगों से पूछा गया है बहुलक। क्या पूछा बच्चों, अब आप लोग समझ जाना ध्यान से, बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, कौन से आंकड़ों के लिए। एक बार मैं पानी पीता हूं बच्चों, खांसी होने लगी। हाँ बहुलक का फॉर्मूला क्या होगा, आप लोग लिखोगे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में क्या होता है बोलो, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये होता है अपने पास किसका फॉर्मूला बच्चों, बहुलक का। अब आप लोग यहाँ पर कह रहे हो, समझ रहे होंगे कि सर L कौन है, F1 कौन है, F0 कौन है, F2 कौन है, इंटू H कौन है, ये सारे मान निकालने हैं। तो बहुलक का मतलब क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आए वो होता है बहुलक। तो यहाँ पर आप लोग चेक करना बच्चों, देखो सबसे अधिक बार यानी देखो बारंबारता 6 कौन आ रहा है, यानी 10 से लेकर 15 जो है ना वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है 6 बार। तो 10 से लेकर 15 क्या है अपने पास, बहुलक वर्ग है। क्या है ये, बहुलक वर्ग। आप लोग इधर लिखोगे, सबसे पहले आप लोग लिखोगे यहां बहुलक वर्ग क्या है बच्चों, 10 से 15, ये अपने पास बहुलक वर्ग है। और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को लिखते हैं L से, जिसका मान कितना है बच्चों 10। ओके, और बहुलक वर्ग की बारंबारता को लिखते हैं बच्चों F1 से। किससे, F1 से। तो यहां पर आप लोग चेक करना कि जो बहुलक वर्ग ये वाला है ना, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता जो होगी वो होगी अपने पास क्या बच्चों, F1। बहुलक वर्ग के ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता को बच्चों क्या कहते हैं, F0। फिर बहुलक वर्ग के नीचे वाले वर्ग की बारंबारता को क्या कहते हैं बच्चों, F2। तो ये सारी वैल्यू हो गई, समझना आगे होगी अच्छे से। आप लोग देखो इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले F1 लिखना है, तो F1 का मान कितना है 6, ये 6। फिर आप लोग लिखोगे F0, तो F0 का मान कितना है अपने पास 5। फिर आप लोग चेक करना F2, और F2 का मान कितना है अपने पास 2। और H कौन होता है बच्चों H कौन होता है, वर्ग अंतराल। सबके बीच में अंतराल कितने कितने का मिल रहा है, 5 5 का। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये सारे मान मैंने निकाल दिए। अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले के अंदर रख के आंसर निकालता हूँ, चेक कर। हाँ यहाँ पर निकाल देता हूँ ना। देखो ये Z बराबर L का मान कितना है 10 प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0, F1 6 माइनस 5 बटा 2F1 का मान कितना है अपने पास 6 माइनस F0 का मान 5 माइनस F2 का मान 2 इंटू में कितना है बच्चों H यानी 5। यहां से सोल्व करो उसको, देखो 10 प्लस 6 में से 5 क्या कितना बचा मेरे पास 1 बटा में 6 2 12 हो गया ये। फिर माइनस 5 और माइनस 2 कितना हो गया माइनस का 7 इंटू में कितना आया मेरे पास 5। यहां से इसको हल कर दो 10 प्लस ये हो गया मेरे पास 1 और 12 में से 7 क्या बच्चों कितना बचेगा 5 और इंटू में 5। अब यहां से आपको पता लग गया होगा 5 से 5 कट चुका है, 10 प्लस 1 क्या बचा मेरे पास 10 प्लस 1, यानी यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा कितना बच्चों 10 प्लस 1 कितना होता है 11। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 11।
समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और 2 नंबर का आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो इसी प्रकार का, इसी क्वेश्चन पूछेगा, बहुलक पूछने वाला है। तो बहुलक निकालने के लिए आप लोगों को सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि z बराबर क्या होता है, l प्लस f1 माइनस f0 बटा में क्या आएगा, 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब ये फॉर्मूले में आप लोगों को पहले निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या होता है, बहुलक वर्ग ढूंढना होता है। तो बहुलक वर्ग कैसे पता लगाओगे, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वो होगा बहुलक वर्ग। देखो यहाँ पर 6 सबसे अधिक बार आ रहा है, तो 6 यानी बहुलक वर्ग कौन होगा, 10 से 15 होगा। अब बहुलक वर्ग की बारंबारता को क्या कहते हैं बच्चों, f1। इसके ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता को f0, इसके नीचे वाले वर्ग की बारंबारता को f2। तो आप लोगों को पता है कि गिनती स्टार्ट कहां से होगी, 0 से। 0 1 2 3 इसे चलोगे तो देखो 0 1 2 पता लग गया ना सीक्वेंस। तो पहले तो आपको f1 पता लगाना होता है। तो बहुलक वर्ग वाले यानी ये हो जाएगा f1, इसके ऊपर वाला f0, इसके नीचे वाला f2। और h का मतलब क्या होता है, अंतराल। तो अंतराल ये हो जाएगा। तो आप लोग इसी से मान, इस टेबल से मान निकाल के इसमें रख दो, आराम से आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे पूछा है माध्य। तो ये आप लोग निकाल लेना आराम से, समांतर माध्य निकालना है। यानी देख लो आराम से, आंकड़े दे रखे कौन से यथाचित आंकड़े, कितने क्वेश्चन कर दिया, समझ में आ गया होगा। आप लोग निकालते रहना आराम से, ठीक है। तो ये आपके होमवर्क में, ये समझ लो। हाँ, निम्न का बंटन का माध्य ज्ञात करो। अब माध्य ज्ञात करना है आप लोगों को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना कार्यक्रम। तो सबसे पहला काम आप समझ जाना ध्यान से बच्चों कि सबसे पहले आप लोग माध्य जो ज्ञात कर रहे हो कौन सी विधि से निकाल रहे हो, चेक करो। तो x बार का मान, आंकड़े बहुत छोटे छोटे है, इसका मतलब आप लोग कौन सा यूज कर सकते हो, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि से मान निकालने वाला हूँ, प्रत्यक्ष विधि से x बार का मान। तो आप लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखोगे सबसे पहले कि x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। तो ये फॉर्मूला है अपने पास प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का। अब आप लोग आ जाओ उधर, आप लोगों को सबसे पहले fi का गुणा xi से करना है, फिर fi का गुणा fi का गुणा xi से करके फिर इनका योग करना है और फिर fi का योग करना है। देखो अपने पास ये वर्ग चिन्ह दे रखा है, वर्ग दे रखा है और यहाँ पर f दे रखा है, लेकिन xi अपने पास प्रश्न में नहीं है। और xi को बोलते हैं बच्चों वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2। तो यहाँ से आप लोग पहले वर्ग चिन्ह का मान ज्ञात करोगे, ठीक है। देखो निम्न सीमा कितनी है, 0, ऊपरी सीमा कितनी है, 10। 0 और 10 कितना हो गया, 10। 10 बटा 2 कितना हो गया बच्चों, 5। अब आप लोग चेक कर लो अंतर कितने कितने का, 10 10 का है, तो 10 इसमें जोड़ते चलो। तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा अपने पास 35, ये 45। तो वर्ग चिन्ह ये आ चुके। अब आप लोगों को क्या करना है, fi का गुणा xi से करना है। देखो ध्यान से देखना, fi ये रहा, xi ये रहा, इनका गुणा आपस में करके यहाँ लिखना है। तो 2 पंजे 10 और फिर 15 2 30, 15 3 45, 15 चौक 60, 15 पून 75, ये हो जाएगा 75। फिर 25 अठा 200 होता है ये, फिर 35 2 70, 35 तिया 105, 35 चौक 140, फिर 45 एकम 45। ये तो आपके पास इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब आप लोग इनका पहले योग करोगे तो सिग्मा fi इंटू xi मैं लिखता हूं, देखना चाहिए एक बार। मैं इधर रफ में इसका आंसर निकालता हूं। देखो 10 और 75 कितना हो, 85 और 200 कितना हो गया, 285। फिर आपके पास 140 और 45 कितना हो गया, 185। इनको जोड़ दो आप लोग, 5 5 10 का 0, हासिल आ गया 1, 8 2 16 और 1 17 का 7, हासिल आ गया 1 और ये 4, 470 आ गया। तो यहाँ आप लोग क्या करोगे बच्चों, 470 यहाँ पर लिखोगे, ये 470 हो गया। फिर आप लोग चेक करना, आप लोगों को क्या करना है, इनका भी योग करना है, इनका योग करके भी लिखना है। देखो 1 और 4 कितना हो गया, 5, 5 और 8 13, 13 और ये कितना हो गया 7, 13 और 7 कितना हो गया बच्चों 20। यहाँ से इसका आंसर आया अपने पास 20। अब आप लोग इस फॉर्मूले में मान करके आंसर निकालो। तो यहाँ से लिखोगे x बार बराबर ऊपर वाले का कितना है 470 बटा में अपने पास इसका मान कितना है बच्चों 20। देखो 1 0 से 1 0 कट गया तो मेरे पास क्या बचा 47 बटा 2, और 47 बटा 2 का मतलब क्या हो जाएगा अपने पास 23 2 46 होता है, ये 23.5 ये आ जाएगा इसका मान। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया होगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पूछा है बच्चों का माध्य ज्ञात कीजिए। ये सेम क्वेश्चन है, डिट्टो सेम टू सेम। तो आप लोगों को देखो यहाँ पर देखो वर्ग अंतराल नहीं दिया है बच्चों, तो आप लोगों का काम आसान हो गया, वर्ग चिन्ह दे रखे, तो वर्ग चिन्ह दे दिया यानी वर्ग चिन्ह आपको ज्ञात नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये एफ आई दे रखा है, तो एफ आई का गुणा एक्स आई से कर दो, ये टेबल बन जाएगी। फिर इनका योग करके और इधर एफ आई का योग करके आप लोग फॉर्मूला लिख के सीधा आंसर निकाल दो। तो देखो यहाँ से क्या करोगे, एक्स बार बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। कौन सी विधि बच्चों, प्रत्यक्ष विधि। तो मान निकाल के इसमें रखो फटाफट से। देखो मैं स्पीड से कर रहा हूं, आप लोग समझ जाना बच्चों, है ना। देखो 6 3 कितना हो गया 18, 8 चौक बच्चों कितना हो गया 32, फिर 11 दिया 33, फिर 14 2 28, फिर अपने पास 15 2 30। अब इनको जोड़ दो, तो 8 और 2 10, 10 3 13, 13 और 8 कितना हो गया बच्चों 21, 21 का 1 5 लगी 2, 2 और 1 3, 3 3 6, 3 3 9, 3 12, 13 14। ठीक है, और इधर ये एफ आई का जोड़ दो इनको, ये कितना हो रहा है अपने पास देखो 2 2 4 3 7, 7 4 11 और 1 14। अरे ये तो क्वेश्चन बेटा हाँ अभी जस्ट किया था वही क्वेश्चन है ना, इसका आंसर तो अपन ने निकाल दिया है। 141 बटा 14 यानी कि कितना आ जाएगा अपने पास 10.07। हाँ अगला प्रश्न पढ़ो, आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो माध्य ज्ञात करना है आप लोगों को, और ये आंकड़े कौन से हैं, अवर्गीकृत आंकड़े। और अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य ज्ञात करने के लिए पहले आप लोग चेक करो n का मान कितना आ रहा है। तो यहां से आप लोग चेक करोगे n का मान, देखो चेक करना बच्चों n का मान कितना हो रहा है। तो देखो 2 और 4 6, 6 5 11 12 13, 13 और 3 कितना हो गया 16। n का मान मेरे पास 16 आ रहा है, और 16 मेरे पास क्या है बच्चों, सम संख्या है। तो n मेरे पास 16 है जो क्या है बच्चों, सम है। और सम संख्या के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है माध्य ज्ञात करने का, वो होता है आपके पास n बटा 2वां पद, n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद बटा 2। ये फॉर्मूला यूज करना है आप लोगों को, ठीक है। अब आप लोग इसमें मान रखो, आंसर निकालो। n बटा 2, n का मान कितना है 16, 16 बटा 2 कितना हो गया अपने पास 16 बटा 2वां पद यानी 8वां। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं समझ जाना, 8वां पद प्लस n बटा 2 कितना हो गया 16 बटा 2 यानी 8, 8 प्लस 1 9, तो 9वां पद बटा में कितना लिखना है बच्चों 2। अब आप लोग इस पद के मान रखो। तो देखो आप लोग पद के मान रखने के लिए आप लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, CF वाली लाइन बनानी पड़ेगी। देखो ये 3 3 2 कितना हो गया बच्चों 5, 5 5 कितना हो गया 10, 10 और 4 कितना 14, 14 और 2 16। अब आप लोगों को देखो 8वां पद कहाँ है, तीसरा पद 5वां पद, फिर 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, ये सारे पद इसके अंदर है। तो 8वां पद भी इसी में है और 9वां पद भी इसी में है। देखो पद का मतलब ये कौन 5 5 5 बार आया था, तो यहाँ पर 5 जो है वो 8वां पद है, और 9 जो है मतलब 9वां पद भी क्या है 5 ही है। तो 5 प्लस 5 बटा 2 यानी 10 बटा 2। तो यहाँ से अपने पास आंसर आ जाएगा किसका, m का मान कितना आ जाएगा बच्चों 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बोला है निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या निकालना है बच्चों, बहुलक निकालना है। तो चेक करो, सबसे पहले आप लोग चेक करो आंकड़े कौन से, वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला होता है बहुलक z बराबर l प्लस अंदर क्या लिखते हैं बच्चों f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ये होता है आपके पास सूत्र। अब सूत्र में आप लोगों को l का मान निकालना है, और l को क्या कहते हैं बहुलक वर्ग। क्या कहते हैं बच्चों, तो सबसे पहले आप लोग बहुलक वर्ग ज्ञात करोगे। तो बहुलक वर्ग कौन होगा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो 7 यानी किसकी बारंबारता सबसे अधिक है बच्चों, तो आप लोग दिख रही होगी अच्छे से 20 से 30, ये 7 बार आ रखा है। तो 20 से 30 ये क्या हो जाएगा अपने पास वर्ग अंतराल हो जाएगा। तो वर्ग अंतराल मिल गया मुझे 20 से 30। अब वर्ग अंतराल प्राप्त हो चुका है, तो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा कितनी है 20, तो ये l का मान हो जाएगा। फिर f1 निकालना है, तो वर्ग अंतराल की बारंबारता, ठीक है, वर्ग अंतराल ये है जिसकी बारंबारता f1 हो जाएगा।
और ये ऊपर वाला कौन हो जाएगा बच्चों f0 और नीचे वाला कौन हो जाएगा f2। ये सारे मान हो गए और h अपने पास वर्ग अंतराल कितना है 10 का है, तो ये सारी वैल्यू आ चुकी है, मान निकाल दो फटाफट से। देखो तो ये हो जाएगा अपने पास f1 कितना 7, फिर f0 कितना है बच्चों 2, और फिर अपने पास f2 का मान कितना है अपने पास, f2 का मान है 4, और एक h का मान और निकाल दो, तो h का मान कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो ये सारे मान निकाल दिए। अब मैं इस फॉर्मूले के अंदर रख के मान निकालता हूँ। देखो तो z बराबर l प्लस l का मान अपने पास कितना है 20 प्लस f1 का मान कितना है f1 माइनस f0 7 माइनस 2 फिर 2 इंटू 7 माइनस 2 माइनस f2 का मान कितना है 4, फिर इंटू में h, और h का मान मेरे पास कितना है बच्चों 10 है। अब यहाँ से इसको सोल्व करो, 20 प्लस 7 में से 2 गया कितना बचा 5, ये मेरे पास 5, 7 दूं 14, और ये माइनस का कितना हो गया मेरे पास 6, इंटू में कितना है बच्चों 10, ये हो गया मेरे पास 20 प्लस 5 बटा में मेरे पास कितना बचेगा 9, इंटू 10 कितना हो गया 50 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 का भाग दो दैट इसमें। देखो तो मेरे पास क्या बच रहा है 20 प्लस 9 पंजे 45, कितना बचा 5 फिर जीरो लगाओ 9 पंजे 45, फिर 9 पंजे 45 चलता रहेगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 25.55। ये किसका मान आ चुका है बच्चों अपने पास z का। और यही आप लोगों से प्रश्न में पूछा है कि बहुलक क्या होगा, तो बहुलक का मान कितना होगा बच्चों 25.55। ठीक है, हाँ अब अपन पढ़ने वाले बच्चों कौन से क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस जो 3 नंबर और 4 नंबर में आने वाले वो कौन से हैं, दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे बड़े वाले वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले। तो आज की क्लास अपन यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।